हेलो एवरीवन, आप सबके अपने ही चैनल द स्टडी विद रितिका में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग 5 सब्जेक्ट्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 10 क्वेश्चन को देखेंगे। फ्रेंड्स, यानी टोटल यहाँ पे हम लोग 50 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। सारे के सारे वन लाइनर क्वेश्चंस है। फ्रेंड्स, ये 5 सब्जेक्ट्स कुछ 10 क्वेश्चन भारतीय इतिहास और संस्कृति से हो जाएंगे, 10 क्वेश्चन राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से, और 10 क्वेश्चन भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान से, और फिर पर्यावरण और जैव विविधता के 10 प्रश्न को देखेंगे, और लास्ट में फ्रेंड्स भारत और विश्व के भूगोल के 10 प्रश्न को देखेंगे। सारे के सारे फ्रेंड्स अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। विदाउट वेस्टिंग टाइम में शुरू करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स हम लोग भारतीय इतिहास और संस्कृति के क्वेश्चन को देखेंगे। पहले प्रश्न को देखते हैं फ्रेंड्स, सिंधु सभ्यता के निवासी घरे एवं नगरों के विन्यास के लिए किस पद्धति को अपनाते थे? तो ग्रिड पद्धति को अपनाते थे। फ्रेंड्स, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी एवं ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को क्या कहा जाता था? श्रमण कहा जाता था। हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? तो ऐहोल अभिलेख से प्राप्त होती है। फ्रेंड्स, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? तो आजीवकों ने किया। फ्रेंड्स, दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश ने शेख उल इस्लाम की उपाधि किसे दी? तो शेख बहाउद्दीन जकारिया को दी। 6 नंबर के प्रश्न को देखते हैं फ्रेंड्स, इब्न बतूता द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृत्तांत, जिसमें 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा रोचक जानकारियाँ मिलती, उसे क्या कहते हैं? रिहला कहा जाता है। फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट। अलवार संतों के एक मुख्य काव्य संकलन जिसका निर्णय तमिल वेद के रूप में किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? नलयीरा दिव्य प्रबंधम। 8 नंबर के प्रश्न को देखते हैं फ्रेंड्स, वह कौन सा मुगल शासक था जिसने हिंदू कुश पर्वत तक अपने साम्राज्य की सीमाओं के विस्तार किया, और इसने ईरान के सफावियों और तुरान के उज्बेकों की विस्तारवादी योजनाओं पर लगाम लगाए रखी? अकबर। फ्रेंड्स, 9 नंबर के प्रश्न को देते हैं, जब 1793 में बंगाल में इस्तेमरारी बंदोबस्त लागू किया गया, उस समय बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? तो कॉर्नवालिस थे। फ्रेंड्स, और लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति के। फ्रेंड्स, बिरसा मुंडा को हिंदू धर्म तथा महाभारत के पात्रों का परिचय कराने वाले गुरु का क्या नाम है? आनंद पांडे। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ चुके हैं फ्रेंड्स। ये फर्स्ट सब्जेक्ट के 10 प्रश्न हो गया। अब दूसरे सब्जेक्ट को कवर करते हैं फ्रेंड्स, या टॉपिक भी कह सकते हैं, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन। अब इसके 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे फ्रेंड्स, जो कि एग्जाम के पर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। मोहनदास करमचंद गांधी विदेश में 2 दशक रहने के बाद कब अपने गृह भूमि वापस आए? तो जनवरी 1915 में। फ्रेंड्स, 9 जनवरी को आए थे। फ्रेंड्स, इसी वजह से प्रवासी दिवस भी 9 जनवरी को मनाया जाता है। 12 नंबर के प्रश्न को देखते हैं, किसके नेतृत्व में भारतीय मुसलमानों ने 1919 और 1920 के दौरान खिलाफत आंदोलन किया? तो मोहम्मद अली और शौकत अली के नेतृत्व में खिलाफत आंदोलन हुआ था। फ्रेंड्स, 13 नंबर के प्रश्न को देते हैं, गांधी जी ने कब और किस यात्रा के दौरान अपना सिर मुड़वा लिया और गरीबों के साथ अपना तादात्म्य स्थापित करने के लिए उन्होंने सूती वस्त्र पहनना आरंभ कर दिया? 1921 में दक्षिण भारत की यात्रा के दौरान। निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो अरविंद घोष ने किया। 15 नंबर के प्रश्न को देखते हैं फ्रेंड्स, किसने खिलाफत आंदोलन के हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों से भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा? महात्मा गांधी जी ने देखा था। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी आ चुके हैं एग्जाम में। 16 नंबर का प्रश्न को देते हैं, 1929 में दिसंबर के अंत में कांग्रेस ने अपना वार्षिक अधिवेशन लाहौर शहर में किया। यह अधिवेशन 2 दृष्टियों से बहुत महत्वपूर्ण है। पहला तो फ्रेंड्स जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्ष रूप में चुनाव हुआ था। दूसरा, इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की उद्घोषणा की गई थी। जनवरी 1931 में जेल से महात्मा गांधी की रिहाई के बाद आंदोलन की भावी योजनाओं के बारे में चर्चा करने के लिए कांग्रेस के नेताओं की बैठक किस स्थान पे हुई? इलाहाबाद में हुई थी। फ्रेंड्स, नमक यात्रा पहली राष्ट्रपति गतिविधियां थी जिसमें औरतों ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। किसने गांधी जी को समझाया कि वो अपने आंदोलनों को पुरुषों तक ही सीमित न रखें? वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, समाजवादी कार्यकर्ता कमला देवी चट्टोपाध्याय ने।
मुस्लिम लीग ने कब पाकिस्तान के नाम से एक पृथक राष्ट्र की स्थापना का प्रस्ताव पारित किया और उसे अपना लक्ष्य घोषित कर दिया? तो मार्च 1940 में। 20 नंबर के प्रश्न को देखते हैं फ्रेंड्स। लॉर्ड वेवेल की जगह लॉर्ड माउंटबेटन को वायसरॉय कब नियुक्त किया गया? फरवरी 1947 में। ये 10 क्वेश्चन होंगे फ्रेंड्स राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित। अब थर्ड सब्जेक्ट को देखते हैं फ्रेंड्स, या टॉपिक अब पॉलिटिक्स से रिलेटेड 10 क्वेश्चन को देखेंगे फ्रेंड्स। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का अधिकार किसको है? संसद को है। भारत की निर्वाचन संबंधी निर्वाचन पद्धति किस देश से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है फ्रेंड्स। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में साफ साफ कहता है कि आरक्षण जैसी नीति को समानता के अधिकार के उल्लंघन के रूप में नहीं देखा जा सकता? अनुच्छेद 16(4). लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन नियुक्त करता है? तो राष्ट्रपति जी नियुक्त करते हैं फ्रेंड्स। 25 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। जवाहरलाल नेहरू के बाद भारत के प्रधानमंत्री कौन बने? तो गुलजारी लाल नंदा 27 मई 1964 को बने फ्रेंड्स। 26 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। यदि सरकार को लगे कि कोई व्यक्ति देश की कानूनी व्यवस्था या शांति सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है तो वह उसे बंदी बना सकता है। इसे क्या कहते हैं? निवारक नजरबंदी। डॉक्टर अंबेडकर ने किस अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा की संज्ञा दी? तो संवैधानिक उपचारों को अधिकार को फ्रेंड्स। 28 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। जब न्यायालय को लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया है जिस पर उसका कोई कानूनी हक नहीं है, तब न्यायालय कौन से आदेश के द्वारा उस पद पर कार्य करने से रोक देता है? तो वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आ चुके हैं फ्रेंड्स। अधिकार परीक्षा आदेश। 29 नंबर के प्रश्न को देखते हैं फ्रेंड्स। भारतीय सरकार ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया? तो 2000 ईस्वी में किया फ्रेंड्स। और 30 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। 1989 में 21 वर्ष से ऊपर के भारतीय नागरिकों को मताधिकार देने का अधिकार था। 1989 में संविधान के किस संशोधन के द्वारा इसे घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया फ्रेंड्स? तो 61वें संविधान संशोधन। 30 नंबर। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी IUCN का मुख्यालय कहाँ है? तो ग्लांड स्विट्जरलैंड में है फ्रेंड्स। पर्यावरण और वन मंत्रालय ने राष्ट्रीय जलीय जीव पशु के रूप में मीठे पानी की डॉल्फिन गंगा डॉल्फिन को कब अधिसूचित किया? तो 18 मई 2010 को। व्यापक जैव विविधता के कारण किसे समुद्री वर्षा वन कहा जाता है? तो प्रवाल भित्तियों को फ्रेंड्स रेन फॉरेस्ट ऑफ द सी कहा जाता है। 34 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत सर्वप्रथम किस वर्ष पहले पर्यावरण प्रभाव आकलन EIA मानदंडों को अधिसूचित किया गया? 1994 में फ्रेंड्स किया गया। 35 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। दक्षिण भारत के किस स्थान पे तितलियों का वार्षिक प्रवास देखने को मिलता है? पूर्वी घाट की पहाड़ियों से पश्चिमी घाट की ओर। 36 नंबर का प्रश्न को देखते हैं। अपशिष्ट प्रबंधन की किस विधि के अंतर्गत ठोस अपशिष्ट को ऑक्सीजन की उपस्थिति के बिना रासायनिक रूप से विघटित किया जाता है? तो यूरेलिसिस फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट। 37 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। अटलांटिक महासागर में 200 मीटर की गहराई तक किए गए मापन में कितनी मात्रा में माइक्रोप्लास्टिक के कण पाए गए? तो 11.6 से लेकर 21.1 मिलियन टन। 38 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। एक प्रकार का माइक्रोप्लास्टिक्स जिनका आकार 1 मिलीमीटर से कम होता है, जो सौंदर्य प्रसाधन, व्यक्तिगत देखभाल उत्पादों, औद्योगिक प्रक्रियाओं से उत्पन्न हो सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? माइक्रोबीड्स। 39 नंबर के प्रश्न को देखते हैं फ्रेंड्स। क्षोभमंडल में मिलने वाली ग्राउंड लेवल ओजोन क्या कहलाती है? तो बैड ओजोन कहलाती है फ्रेंड्स। गुलाबी कबूतर की एक स्थानिक प्रजाति कहाँ पाई गई है? तो ये मॉरिशस के मैस्करीन द्वीप पर पाई गई है। ये 40 क्वेश्चन होंगे फ्रेंड्स। और लास्ट सब्जेक्ट को हम लोग देखते हैं। अब भारत में विश्व भूगोल से 10 क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देश में एक वर्ष में वर्षण से प्राप्त कुल जल की मात्रा कितनी है? तो लगभग 4000 घन किलोमीटर। 42 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। मुख्य रूप से जल सांभर प्रबंधन से क्या तात्पर्य है? धरातलीय और भौम जल संसाधनों का दक्ष प्रबंधन। देश में किस नदी में सबसे ज़्यादा पुनः पूर्ति योग्य भौम जल पाए संसाधन है? तो फ्रेंड्स गंगा नदी में। वायुमंडल का कौन सा भाग रसायन मंडल का एक भाग है? ओजोन मंडल। भारी मात्रा में बहुमूल्य खनिज किस काल में उद्भित है? पूर्व पुराजीवी काल या प्री पेलाजिक एज में। 46 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। किस मेघ
का शीर्ष गोभी के फूल की तरह दिखता है? तो कपासी मेघ का यहाँ पे 47 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। भारत में कोयले का लगभग कितना भाग दामोदर, सोन, महानदी और गोदावरी नदियों के घाटियों में पाया जाता है? तो लगभग 97% भाग पाया जाता है। 48 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं फ्रेंड्स। डोलामाइट तथा चूना पत्थर किस उद्योग के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराते हैं? तो सीमेंट उद्योग के लिए फ्रेंड्स। अपरिष्कृत पेट्रोलियम किस युग की अवसादी सेलों में पाया जाता है? तो टर्सरी युग में पाया जाता है फ्रेंड्स। लास्ट क्वेश्चन, बोकारो इस्पात संयंत्र रूस के सहयोग से 1964 में बोकारो में स्थापित किया गया था। इस संयंत्र की स्थापना किस आधार पर की गई थी? तो परिवहन लागत न्यूनीकरण सिद्धांत के आधार पर की गई थी। ये टोटल फ्रेंड्स 50 क्वेश्चन का सुपर कलेक्शन है। आई विश के फ्रेंड्स आप लोग को हेल्पफुल लगा हुआ। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।